हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम एक ऐसी वीडियो पे बात करने जा रहे हैं जो सीधा हमारे कैरियर पर ही क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। कई सारे ऐसे व्हाट्सएप चैनल हैं, कई सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिन पर ये न्यूज सर्कुलेट हो रहा है। व्हाट्सएप और व्हाट्सएप न्यूज की क्या डेफिनेशन है और क्या उसकी रियलिटी है और क्या उसमें चीजें हैं, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की एक रेगुलेशन पारित हुआ है। हमारे यहाँ इंडिया में एक काउंसिल बना है जिस काउंसिल का नाम है NCAHP। क्या नाम है सर? उस काउंसिल का नाम है NCAHP, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। क्या बना है सर? एक कमीशन बना है नेशनल लेवल की जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए है। और इसी NCAHP ने एक आज कॉरिजेंडम रिलीज किया, एक रूल्स एंड रेगुलेशन रिलीज किया, जिससे हम सबके चेहरे जो है वो फीके पड़ गए, जिससे हम सबके जो है कैरियर पे क्वेश्चन मार्क लग गया। अब सबके मन में ये सवाल उठ गया कि क्या हमने DMLT किया हुआ है हमारा कैरियर खत्म, क्या हमने BMLT किया हुआ है हमारा कैरियर खत्म। और ये वाकई में बड़ा गहरा सवाल था। जैसे ही आज मैं ऑफिस पहुंचा, आज है सर 16 अक्टूबर को, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको जाएगा भी। मेरे स्टाफ्स लोग व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज हमारे छात्र लोग सेंड किए थे, वो दिखाने लगे। मैंने सोचा चलो भाई ठीक है, ये इतना बड़ा संविदा मामला है, संवेदनशील मामला है, तो इस पर हमें जांच करनी चाहिए। इस जांच ने आज हमारी पूरी क्लास को ले लिया, जितने क्लास होते थे वो भी आज कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि फिर मैं बैठ गया इस पर रिसर्च करने, सच्चाई क्या है। और जब तक हम तह तक नहीं जाएंगे तब तक हम उन चीजों पर जो है वो बात नहीं कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। रिसर्च के ड्यूरिंग और क्या सच्चाई है वो सारा फैक्ट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। एक भी मिनट आप स्किप नहीं करेंगे, शुरू से क्लास तक देखें, आपकी हर एक सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक, सिंपल सा हमें आ जाना है गूगल पे। कहीं किसी के भी ग्रुप्स, व्हाट्सएप मैसेज, चैट हमें नहीं समझना, हम आ जाएंगे गूगल पे। और भाई जिसने इस रेगुलेशन को पारित किया है, जिसका जिसका PDF हमें व्हाट्सएप पे मिल रहा है, हम उसके वेबसाइट पर ही आ जाते हैं। हम गूगल में सर्च करेंगे NCAHP, जो नेशनल कमीशन बना है अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए। ये पहला वेबसाइट खुलेगा, इस वेबसाइट नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ प्रोफेशन ऐसा लिखा हुआ होगा। हालांकि इस जो वेबसाइट का लिंक है मैं अपने वीडियो में भी दे दूंगा आपको, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। मैं बहुत ही प्यार से इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूं सर। मैं इस पर क्लिक करता हूं, थोड़ी देर स्क्रॉल होगा और आ जाएगा। सर ये इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार की वेबसाइट बनाई हुई है, भारत सरकार की ही वेबसाइट है। ठीक, जैसे ही हम इस वेबसाइट पर आएंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब मैं थोड़ा सा बैक फ्लो ले जाता हूँ, हिस्ट्री की ओर ले जाता हूँ। कोरोना का काल आया था 2020 में, हम सबको पता है क्या सर? 2020 में कोरोना आया और कोरोना ने हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल की क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझा दिया। जैसे ही कोरोना बीता 2020 से 2021 का साल आया। कब आया सर? 2021 का साल आया। गवर्नमेंट फ्यूचर में फिर ऐसा कभी भी पैंडेमिक हो सकता है, इससे वो एक्टिव हो गया। गवर्नमेंट को पता चल गया कि भविष्य में ऐसे आए तो उससे निपटने के लिए हमें और क्या कार्यकारिणी बैठक या कार्यकारिणी तथ्य पर काम करनी चाहिए, उसने काम स्टार्ट कर दिया। और उसी काम के ड्यूरिंग 2021 में, क्योंकि हमारे इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट को पता चली, क्योंकि क्या उस समय सिचुएशन बनी थी हेल्थ केयर की वो सबको पता है 2020 में। तो 2021 में ही जो है एक एक्ट लाया गया सर। एक्ट का मतलब क्या होता है? कानून, जिसको हम लोग बोल रहे हैं NCAHP। ये एक्ट 2021, इसको क्या बोला जाता है? NCAHP एक्ट 2021 कहा जाता है। इस एक्ट को पारित बहुत ब्रॉड लेवल पर सोच समझकर किया गया। ये किया गया कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी पैंडेमिक आता है तो उसके लिए आज से ही हमें बहुत सारी चीजें काम करनी होगी। अब काम करने में इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया, इस बात को समझिए। एक्ट लाया गया 2021 में, लेकिन अब जिस दिन एक्ट लाया उसी दिन सारा काम थोड़े हो जाएगा। 140 करोड़ का देश है, तो इतने सारे लोगों के लिए काम करने में टाइम लगता है। अब 2021 में कानून बना। ठीक, अब इसी वेबसाइट पर ना मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, आप नीचे की ओर स्क्रॉल करना। ठीक, और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा बेटा, सेक्शन यहाँ दिखेगा, सेक्शन आपको दिखेगा सर्कुलर एंड ऑर्डर का। राइट,
आप इस सर्कुलर एंड ऑर्डर पे क्लिक करना। मैं क्लिक करता हूं सर्कुलर और ऑर्डर को, मैं नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूं, राइट। जैसे ही स्क्रॉल करोगे सर, पूरे डिटेल रिसर्च आपको बता रहा हूं, फैक्ट टू फैक्ट एकदम सुनते चलो भाई, हमारे कैरियर का सवाल है तो इसको तो देखना बनता है, इसको तो समझना बनता है। सर इस सर्कुलर में ना सबसे पहला देखो यहाँ पर एक, देखो यहाँ पर एक नोटिस दिया गया है 24/4/2025 को। एक मिनट, नोटिस रिगार्डिंग एडॉप्शन ऑफ कैरिकुलम, यस 2021 से में कानून बना, 2021 से 2025 आ गया, 4 साल लगभग, 22, 23, 24, 25, 4 साल गुप्त रूप से जो काउंसिल थी उस पर काम करा। काम क्या करना चाहिए, एनालिसिस कैसे करना चाहिए, सब चीज पे काम हुई। अब आती है 24 अप्रैल 2025, और 24 अप्रैल 2025 को एक काउंसिल NCAHP एक नोटिस जारी करती है। क्या नोटिस है सर, बस आप इस नोटिस पे क्लिक कीजिए। मैं क्लिक करता हूं और ये नोटिस ओपन होता है। इस नोटिस को ना मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा, सब ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा रहा हूं, कुछ भी फेक और फर्जी नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने नोटिस जारी करवाया, जिसके किसके अंतर्गत सर, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCAHP के अंडर में रूल्स में जारी हुआ, भारत सरकार ने किया, ठीक। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, डेट 24 अप्रैल 2025 यहाँ लिखा हुआ है। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ, जरा इस पे हम गौर करेंगे। नोटिस में लिखा है कि द कमीशन हैज अप्रूव्ड द कैरिकुला फॉर द फॉलोइंग प्रोफेशंस शेड्यूल्ड अंडर द NCAHP एक्ट 2021। इन्होंने कहा, इस काउंसिल ने कहा कि हमने जो भारत सरकार ने जो एक्ट एक नियम बनाया था 2021 में, उस नियम के अंतर्गत कुछ यहाँ प्रोफेशंस, कुछ यहाँ कोर्सेस, मेडिकल के कोर्स के नाम दिए जा रहे हैं, जो सारे के सारे जो है वो NCAHP जो है वो हैंडल करेगी, इसके रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत काम होगा। अब जरा हम इस कोर्स में कौन कौन से कोर्स हैं इस पे हम जरा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। इन्होंने 10 कोर्स का नाम दिया कि ये 10 कोर्स जो है हम हैंडल करेंगे और कोई नहीं हैंडल करेगा, ठीक। क्या है सर, इसमें एक एनेस्थीसिया एंड OT है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल हेल्थ है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी एंड डायलिसिस थेरेपी है, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है, ऑप्टोमेट्री है, फिजिशियन एसोसिएट्स है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी एंड टेक्नोलॉजी है। ये 10 कोर्स को इन्होंने बोला कि अब जो है इसको कौन हैंडल करेगा सर, एक काउंसिल हैंडल करेगी, NCAHP हैंडल करेगी, ठीक, जिसने अभी नोटिस दिया। लेकिन आप गौर करो कि ये जो अप्रैल में नोटिस दिया गया, इस अप्रैल 2025 में, इसमें कहीं पर भी हमारे कोर्स का नाम है ही नहीं, जाहिर सी बात, ठीक। ये आई अप्रैल में नोटिस। अब लोग यहां तक तो हम ठीक है सर, चंगा है, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन अब हमें कल वाला, कल आज 16 अक्टूबर है ना, 15 अक्टूबर को एक और इन्होंने नोटिस जारी किया। सॉरी, 15 अक्टूबर से पहले मैं एक और बात करना चाहूंगा अभी तक हमारे कोर्स के लेके कोई नोटिस नहीं है। अब एक और बात आती है सर, 24 अप्रैल के बाद अब एक डेट आता है 1 जुलाई 2025 का, ठीक। यहां पर इन्होंने नोटिस में लिखा हुआ 1 जुलाई 2025 को क्या, ऑर्डर रिगार्डिंग डिसकंटिन्यूएशन ऑफ यूज टर्म पैरामेडिकल। अब फिर इस अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कमीशन ने क्या किया सर, 1 जुलाई 2025 को, अप्रैल के बाद फिर जुलाई में एक और नोटिस जारी किया। इस नोटिस में इन्होंने क्या जारी किया कि जो पैरामेडिकल वर्ड यूज किया जाता है सर, इस वर्ड को अब डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। चाहे इस वीडियो को कोई पेरेंट्स देख रहा है, स्टूडेंट देख रहा है, भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे सारे रियल इन्फॉर्मेशन और सारे एजुकेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलते हैं। और अपने फ्रेंड सर्कल, कलीग्स, ग्रुप, व्हाट्सएप, जहां जहां शेयर करना, जरूर शेयर करना कि राइट इन्फॉर्मेशन ए है, ठीक। जुलाई 2025 में क्या आया सर नोटिफिकेशन इन्होंने ये दिया, नोटिस इन्होंने दिया कि अभी तक जो हम पैरामेडिकल वर्ड यूज करते हैं सर, उस पैरामेडिकल वर्ड को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और क्योंकि भारत सरकार का ऑर्डर है, यानी 1 जुलाई 2025 के बाद कोई भी पैरामेडिकल वर्ड यूज नहीं करेगा। इस नोटिस को हम जरा ओपन करते हैं सर। इस नोटिस को जब हम ओपन करते हैं, इसको भी मैं जूम करता हूं सर, ये भी बस नोटिस निकाला गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर, वही अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो NCAHP है उसी ने निकाला सर, ठीक। इस सर्कुलर में इन्होंने क्या लिखा, कब, डेटेड 1 जुलाई 2025, इसमें इन्होंने लिखा सर
कि जो पैरामेडिकल टर्म है ये बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है, और चूंकि ये पैरामेडिकल टर्म, ये जो पैरामेडिकल वर्ड है, लंबे समय से यूज किया जा रहा है, और इसको और भी एक इनोवेटिव बनाया जाए, इसमें और भी अच्छी चीजें जोड़ी जाए, इसके लिए हमारी काउंसिल ने जो है सोच विचार करके, जो हमारी काउंसिल कौन सी है सर, जो हमारी काउंसिल है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन, एक अच्छा और वर्ड टर्म क्वाइन किया है। वो एक और टर्म जो है वो क्वाइन किया है, एक नया वर्ड निकाला है जिसको हम कहते हैं अलाइड एंड हेल्थ केयर। यानी जिसको हम पहले पैरामेडिकल कह रहे थे, हम अपने आप को भी कहते थे कि हम पैरामेडिकल में पढ़ रहे हैं, हम पैरामेडिसियन हैं। अब इन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2025 के बाद कोई भी आप पैरामेडिकल मत बोलिए, मैंने एक नया वर्ड दिया है अलाइड एंड हेल्थ केयर। क्या दिया है? अलाइड एंड हेल्थ केयर। अब क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं तो अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप अपने आप को AHP कहिए। क्या कहिए सर? अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कहिए। ये वर्ड सुटेबल बढ़िया लग रहा है। अब केवल एक अपने आप में एक वर्ड इन्होंने नहीं चेंज किया, इन्होंने पूरी आगे 100 साल में, मैंने 2020 से कोरोना से इसीलिए स्टार्ट किया था, उसी के टारगेट लेकर चल रहे हैं, आगे 100 सालों में इनको क्या करना है इस इनोवेशन को, ये एक वर्ड से इन्होंने बहुत सारी चीजें क्रिएट करी। ठीक सर। फिर इन्होंने दूसरे नोटिफिकेशन में ये बताया कि सर हम हम्बली जो हैं हम बताना चाहेंगे कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, जो भी भारत के अंदर जो स्टेट हैं उनमें जो जो सरकारें चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे यूनियन टेरिटरी हो, यूटी हो, भारत में 28 राज्य हैं और 8 जो हैं यूनियन टेरिटरी यूटी हैं। पहले 29 था, जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो हटा दिया गया, तो जो है यूनियन टेरिटरी बन गया, तो राज्य से हट गया। अब 29 से 28 हो गए, तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी को इन्होंने नोटिस किया, एज वेल एज रिलेवेंट यूनिवर्सिटीज, कोई यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी इन्होंने बोला। ये बता रहे हैं कि भैया सभी राज्य, सभी यूटी, सभी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, रिकमेंडेड टू डिसकंटिन्यू द वर्ड यूज टर्म पैरामेडिकल। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट हो, जैसे हम भी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटीज हो, कोई कॉलेज हो, कोई राज्य हो, कोई यूटी हो, हमारी आग्रह है कि सबके सब आप लोग जो है पैरामेडिकल वर्ड को यूज करना डिसकंटिन्यू कर दीजिए, इसको मत यूज कीजिए। आपका कहीं भी वेबसाइट पे पढ़ा है, ऐप पर पढ़ा है, कहीं भी पैरामेडिकल वर्ड लिखा हुआ है तो वहां आप अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल लिखिए या अलाइड एंड हेल्थ केयर लिखिए, पैरामेडिकल मत लिखिए। पैरामेडिकल के लिए अलाइड एंड हेल्थ केयर लिखिए, ये इन्होंने बोला। सर हमारे भी दिमाग में जब आज मैंने रिसर्च किया तब आया, हमें भी 1 जुलाई को, हालांकि नोटिस मुझे मिला था, मतलब पता चला था कि ऐसा हुआ, लेकिन हमने उसको नहीं देखा। लेकिन अब इन्होंने दिया है तो मैं भी एक दिमाग में सोच रहा हूँ, जब पैरामेडिकल सब सरकार कह रही नहीं यूज करने की, तो हम आप यूज करेंगे तभी ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि हमारे वेबसाइट पे, ऐप पे, जहाँ जहाँ अगर कहीं पैरामेडिकल लिखा होगा तो मैं चाहूंगा कि उसको अलाइड एंड हेल्थ केयर कर दिया जाए। हम अपनी टीम से भी आग्रह करेंगे और उसको चेंज कर दिया जाए, वो ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। यहाँ तक कोई परेशानी। अब हमारा जो है फिर से वेबसाइट पर ही आते हैं, पैरामेडिकल वर्ड जो है वो चेंज कर दिया गया, अलाइड एंड हेल्थ केयर बन गया। ठीक, आज है 16 अक्टूबर 2025। एक और नोटिस इन्होंने जुलाई के बाद अब जारी किया अक्टूबर में। कब सर जारी किया इन्होंने जारी किया 15 अक्टूबर 2025 को, यानी कि कल, और वही आज पूरे व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो गया। ये क्या नोटिस जारी किया इन्होंने सर? जरा इस पे मैं क्लिक करना चाहूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे फिर से जो है नोटिस वहीं से जारी हुआ है सर, नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं, आपको लग रहा होगा। फिर से सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक, फिर से वही नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस AHP ने जारी कर दिया है। क्या जारी किया इन्होंने नोटिस? 15 अक्टूबर 2025 को जारी ये किया। इन्होंने बोला कि इन कंटिन्यूएशन टू द नोटिस ऑफ ए नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन NCAHP 24/4/2025, ये बोल रहे हैं कि हमने एक आपको नोटिस दिया था सर 24 अप्रैल 2025 को। ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट ही किया था सर, एक मिनट, हमने वीडियो स्टार्ट ही वहीं से किया था। देखो ये वाला नोटिस आपको शुरू में मैंने बोला था कि 24/4/2025 को इन्होंने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें क्या इन्होंने बताया था सर? जिसमें इन्होंने बताया था कि ये 10 कोर्स जो है, जिसमें हमारा कोर्स नहीं था, वो इनके अंदर अब चलेगा। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। ये 10 कोर्स जो है ये अपने अंदर चलाने के लिए रेगुलेशन लाए थे, इन्होंने ये बताया था। इसी नोटिस को फिर से कंटिन्यू किया,
फिर से कंटिन्यू किया और कल 15 अक्टूबर को फिर से एक नोटिस दिया इन्होंने। 15 अक्टूबर वाले नोटिस में क्या है गुरु? 15 अक्टूबर वाले नोटिस में लिखा इन्होंने कि सर उसमें हम लोग 2 कोर्स जो थे वो छोड़ दिए थे, जो हम लोग नहीं उसमें पार्टिसिपेट किए थे। कौन कौन से 2 कोर्स? पहले 10 था, अब 2 और इंक्लूड कर दिए। एक है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का और दूसरा है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का, यानी कि MLS का। अभी भी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ नाम MLT का नहीं आया, BMLT DMLT का नहीं आया, MLS का। इन्होंने बोला कि सर पहले कुछ कोर्स हमने 10 कोर्स का नाम दिया था, उसमें से 2 कोर्स और हम ऐड करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और MLS मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। अब ये 2 कोर्स भी जो है वो हमारे अंदर आया करेंगे। ये 2 कोर्स भी हमारे अंदर आया करेंगे। कौन? ऑक्यूपेशनल थेरेपी और MLS। अब जैसे ही मेडिकल लेबोरेटरी साइंस लिखा हुआ आ गया, हमारा दिमाग खड़का, भाई अब तो हम पे आ गई आंच। इन्होंने बताया कि अब ये जो कोर्स है वो हम लोग हमारे रेगुलेशन, हमारे रूल्स के अंदर आया करेगा, NCAHP एक्ट 2021 के अंतर्गत आया करेगा। और इसका सिलेबस क्या होगा? 2025 और 2026, 2025 और 2026 के लिए इस MLS के लिए एडमिशन लेना होगा। तो कैसे कोई यूनिवर्सिटी लेगा? कोई नया कॉलेज बनाना चाहेगा कि हम उसमें MLS कोर्स चलाएं तो कैसे चला करेगा? इन सब का रूल्स एंड रेगुलेशन हम देंगे। अब ये इन्होंने बताया। फिर अब यहां तक समझ में आ गई सर। अब हम लोग वापस उसी वेबसाइट पर आते हैं। अब नीचे वाला जो पार्ट था वेबसाइट का, ये जो नीचे वाला पार्ट था अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वेबसाइट पर जरा ऊपर में देखना है कि यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है सर कैरिकुलम का, राइट। अब इस कैरिकुलम पे आपको क्लिक करनी है। मैं इस कैरिकुलम पे जाता हूँ, इसमें 2 ऑप्शन आ गया, कैरिकुलम और ड्राफ्ट कैरिकुलम। आपको कैरिकुलम पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूं और कल वाला जो है नोटिस यहाँ ओपन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस ऑफ कैरिकुलम, जो अभी नोटिस में दिखा रहा था। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सर तो वही नोटिस निकलेगा जो दोनों अभी मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले। लेकिन यहाँ पर एक और सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पर एक और सेक्शन बना हुआ कैरिकुलम्स लिखा हुआ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इस पे जब हम क्लिक करते हैं सर तब फिर ना एक लंबा चौड़ा हमारे पास PDF ओपन होता है। ठीक है, अब मैं इस PDF पर आता हूँ। इन्होंने एक PDF दिया हुआ है, एक कुछ PDF नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। सर ये 325 पेज का एक किताब इन्होंने छापा हुआ है। इस पूरे 325 की किताब हमने पढ़ी और पूरा डिटेल करा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक, अब अभी तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आप इस पूरे NCAHP की वेबसाइट मैंने खंगाल दी, आपको फैक्ट दिखा दिया, लेकिन कहीं पर भी एक ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कि हाँ सिंस द डेट ऑफ 2021, जो व्हाट्सएप पे चल रहा है कि 2021 के बाद जिन्होंने DMLT करा उनकी डिग्री खत्म। अब जो इस साल जिन्होंने एडमिशन लिया उनकी डिग्री DMLT BMLT खत्म, वो अब नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि सिंस टुडे DMLT एंड BMLT कोर्स हैज बीन रबेस्ड। कहीं नहीं लिखा है कि खत्म हो जाएगा, आपकी डिग्री चलेगी, आपकी डिग्री की मान्यता नहीं, कुछ नहीं अभी तक लिखा है। इस पे और भी मैं डिटेल में बात करूंगा। अब जो इन्होंने MLS की बात करी सर, क्या इन्होंने बात करी सर? MLS की बात करी, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की। तो ये मेडिकल लेबोरेटरी साइंस जब 2021 में जब ये रेगुलेशन पारित हुआ था, लगभग उसी समय, या हमको लगता है कि हाँ उसके कुछ बाद से कोर्स लॉन्चेज हुए थे मार्केट में, जिन कोर्स का नाम था BMLS एंड DMLS, जो कि बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस और डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस करवा रहे थे। और वो करवा रहे थे अपने रिस्क पर, ना तो उनका कोई रिकॉग्निशन था, ना तो उनकी कोई रजिस्ट्रेशन थी, ना ही उन बच्चों को जो BMLS या DMLS कर रहे थे कहीं किसी भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी का एग्जाम निकल रहा था उसमें उनको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी दी जा रही थी, कुछ नहीं था। तो बस उन्हीं बच्चों को ये क्या बोले कि ऐसा हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने नहीं चलाने बोला था, सरकार ने चलाने बोला था तभी कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट चला रहा था, ऐसे नहीं हवा में चल रहा था। तब सरकार ने उन्हीं के लिए उपाय निकाला कि हम लोग सर एक काउंसिल जो है जिसमें हम 10 कोर्स पहले ही लिए चुके हैं, क्यों ना इन 2 कोर्सेस को भी उसी में लाएं, इसके अलावा एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसको भी ले आएं, ताकि ये इन बच्चों के भी कैरियर बर्बाद ना हो। भाई काउंसिल ने सोचा इन बच्चों का करियर ना बर्बाद हो, ऐसा नहीं कि जो इन्होंने BMLT और DMLT किया उनका करियर बर्बाद कर देना हो। आ रही बात समझ में आपको?
अब इसके लिए ना इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन निकाला। उसी पूरी के पूरी इस बुक में ना इन्होंने ये बात लिखी हुई है कि सर एमएलएस है क्या, मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट किसको कहा जाएगा, है ना। इसमें एक पेज है, मैं जरा आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस प्रोफेशन, कि मेडिकल लैबोरेटरी साइंस प्रोफेशन का एमएलटी एमएलएस का या बीएमएलएस का कह लो, डीएमएलएस का इंपॉर्टेंट क्या है, ये इन्होंने इसमें समझाया है। इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, ये इन्होंने इसमें समझाया है ना। इसमें इन्होंने ये समझाया कि अगर आप एमएलएस कर लोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी रोल कितने खुलेंगे, ये इन्होंने इसमें समझाया। इसमें इन्होंने ये समझाया हुआ है कि एमएलएस का मतलब क्या है। जरा मैं एक बहुत सुनहरा, बहुत ही अच्छा इन्होंने लिखा। अभी मैं आऊंगा इनके गोल, जो मैं 100 साल के गोल बोल रहा था उस पर भी आऊंगा। मैंने सारे चीज पर भी बहुत फैक्ट टू फैक्ट रिसर्च किया है और बहुत ही मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी पे बोल रहा हूँ। देखो आप क्या क्या बन सकते हो, इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। एक इन्होंने बहुत ही गोल्डन वर्ड लिखा हुआ है, मेरे दिल को छू गया, और इन्होंने लिखा हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी साइंस प्रोफेशनल। जब आप बीएमएलएस कर लोगे, जब आप बीएमएलएस कर लोगे सर, बीएमएलएस कर लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई डेफिनेशन क्या होगा। इसका डेफिनेशन होगा अ मेडिकल लैबोरेटरी प्रोफेशनल, जिसको हम एमएलएस कह रहे हैं, एमएलएस कह रहे हैं, उसको ऑल्सो रेफर्ड एज, उसको और भी कहा जा सकता है मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, उसको एमएलटीज भी कहा जा सकता है, ठीक है, जो भी हैं हम लोग, ठीक। उसको क्लिनिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट भी कहा जा सकता है, उसको क्लिनिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट भी कहा जा सकता है। ये सब किन कंडीशन में कहा जाएगा, उसका आगे इन्होंने कुछ दिया हुआ क्राइटेरिया कि कौन जो है वो साइंटिस्ट बनेगा, कौन जो है वो रिसर्च बनेगा, कौन जो है वो ट्यूटर बन सकता है, कौन जो है प्रोफेसर बन सकता है, कौन एसोसिएट प्रोफेसर बन सकता है, कौन प्रोफेसर बन सकता है। एमएलएस करने के बाद इसकी पूरी डिटेल दी हुई है उन्होंने 100 साल का खाका तैयार किया है कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, मैं एक चीज ऐसा जरूर कह सकता हूँ कि आगे चल करके मे भी ऐसा हो सकता है कि ये बीएमएलएस का जो खाका तैयार किया गया है ना कोरोना के बाद का, ये ज्यादा ब्रॉड हो सकता है कंपेयर टू बीएमएलटी डीएमएलटी, लेकिन इसका अभी से कोई एविडेंस नहीं है कि आगे ये हो जाएगा। दूसरा, अभी तो फिलहाल सर, अभी तो फिलहाल बीएमएलटी डीएमएलटी को जॉब मिल रही है और जो कोर्स चल रहा है वो चलता रहेगा सर। बीएमएलटी डीएमएलटी के चलने से, अब बीएमएलएस के लॉन्च हो जाने से बीएमएलटी डीएमएलटी बंद नहीं हो जा रहे हैं। और अगर किसी दिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हेल्थ साइंस ने या एनसीएएचपी ने ऐसा रेगुलेशन भी लाया कि कल से डीएमएलटी या अगले सेशन से डीएमएलटी बीएमएलटी का एडमिशन नहीं होगा, तो उनसे पहले जितने भी डीएमएलटी या बीएमएलटी कोर्स किए हुए रहेंगे उन सबका मेल्टिंग होगा एमएलएस में। सारी बात समझ में। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं कि बीएमएलटी डीएमएलटी खत्म हो गई। भाई इन्होंने बेचारों ने काम किया कि जो बीएमएलएस चल रहा था उसको रिकॉग्नाइज कर दिया इन्होंने, उन बच्चों के लिए भला हुआ। हालांकि अभी भी वे बच्चे जो हैं, ऐसा नहीं कि कल की वैकेंसी आई उसमें उनको दे दिया गया अपॉर्चुनिटी, आप कर दो अप्लाई आपको मिल गया। जब तक इन बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं मिल जाएगा किसी भी फॉर्म फिल करने का अथॉरिटी, तब तक ये अधूरे हैं। हालांकि अब जब सरकार के पास आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि इनको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, लेकिन अभी जो एडमिशन लेंगे उनको घाटा नुकसान भी तुरंत हो सकता है। कैसे, उस पर भी डिस्कशन करूंगा। इन्होंने बोला कि एमएलएस कहा किसको जाएगा, डेफिनेशन क्या होगा, ये जो भी वर्ड से रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, चाहे एमएलएस बोलो, एमएलटी बोलो, मेडिकल लैबोरेटरी साइंटिस्ट बोलो, कुछ भी बोलो, विल अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा हु परफॉर्म, जो क्या क्या करेगा सर, वो केमिकल, हेमाटोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिक, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोबायोलॉजिक, डायग्नोस्टिक एनालिसिस, बॉडी फ्लूइड्स एज अ ब्लड, यूरिन, स्पूटम, स्टूल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, इन सब के जांच करेगा। तो अभी आप क्या कर रहे थे भाई, ये जांच करेंगे तो अभी आप क्या कर रहे थे, अभी तो वही कर रहे हो ना। ये नए आए उनको ये डेफिनेशन दिया गया कि आपको भी वही काम परफॉर्म करना होगा जो अभी कर रहे हैं लोग, लेकिन इसमें ना कुछ एनहांसमेंट इन्होंने दी, इसके सिलेबस में कुछ चीजें और जोड़ा इन्होंने। जो हमारा सिलेबस था एज इट इज उसको कुछ माइनस किया, कुछ प्लस किया, कुछ जोड़ा। नया सिलेबस जो है एमएलएस का तैयार है, जो इस वाले ब्रोक्योर में, इस पीडीएफ में आपको दिख जाएगा।
जो आप PDF यहीं से डाउनलोड कर सकते हो वेबसाइट से। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है आपको? होप सो नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं कि सर ये जो इन्होंने बुक निकाला, कुछ और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हाँ, एक इन्होंने जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है कि अब जो कल से अगले सेशन से इन्होंने दिया हुआ है कि 2025-26 से जो भी BMLS का एडमिशन लेंगे, तो उसमें इन्होंने एक रूल्स बनाया हुआ कि अभी तक जो DMLS का एडमिशन ले रहे थे, अब DMLS नहीं हुआ करेगा। अब केवल और केवल जो है वो BMLS होगा और उसके बाद MMLS होगा। ठीक है, DMLS जो करवा रहे थे सर, उनका नहीं हो पाएगा, वो अब नहीं करेंगे। DMLT BMLT अलग है, उसका नहीं इससे लेना देना। BMLS में डायरेक्ट एडमिशन होगा। और यदि किन्हीं ने DMLS किया हुआ है 2021 से पहले, ये रूल्स आने से पहले, और अगर वो BMLS करना चाहते हैं, ये DMLS पे केवल अप्लाई हो रहा है, ना तो DMLT ना BMLT पे, अगर वो BMLS करना चाहेंगे तो उनका BMLS में लैटरल एंट्री भी हो जाएगा। वैसे ही लैटरल एंट्री होगा, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट आपको लैटरल एंट्री होगा। और जो BMLS की सीट होगी उसके 10% से ज्यादा किसी कॉलेज को लैटरल एंट्री नहीं लेनी, बस इसका रूल यही है और कुछ नहीं। अब बात आती है कि किसी भी कॉलेज को अगर 25-26 में एडमिशन लेना होगा स्टूडेंट का, तो उसके लिए इन्होंने क्राइटेरिया तय किया कि उस क्राइटेरिया में कैसे एडमिशन लेना है। अब बच्चों में क्या हवा बन गया कि BMLT और DMLT के जो हम एडमिशन लेंगे वो इसी क्राइटेरिया के थ्रू लेंगे। हो सकता है क्राइटेरिया ये आ भी जाए, हो सकता है कि ये क्राइटेरिया वहां पर भी रेगुलेट किया जाएगा। पैरामेडिकल काउंसिल जो पहले थे, वो काउंसिल ऐसा नहीं कि बंद हो गया, खत्म हो गया, डिसेबल्ड हो गया, सब चल रहा है और सब एज इट इज वर्क कर रहा है। तो उनमें भी एडमिशन की क्राइटेरिया कुछ एनहांस किया जा सकता है मे भी। इनका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? जैसे पहले था कि 10+2 आपकी होनी चाहिए, अगर BMLT करना है तो 10+2 होनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ 10+2 करो, और 10+2 जो है हमेशा आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए। पहले भी क्राइटेरिया थे BMLT में एडमिशन करने के लिए। अब एक नया क्राइटेरिया क्या जुड़ा कि उसके साथ आपको नीट की एग्जाम देना जरूरी है। नीट के एग्जाम के स्कोर के बिहार पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में भी जो है नीट में आपने IPR हुआ होगा तभी आपको एडमिशन होगा। सर MBBS में भी तो यही लागू हुआ। जिन बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में MBBS करना है, उन क्या करते हैं, वो उनको रैंक थोड़े ही ला रहे हैं, उसी के बिहार पे हो रहा है। उनको नीट एग्जाम में IPR होना जरूरी है, नीट एग्जाम में बैठना जरूरी है। जो रैंक आया वो अपना निकाल लो सर, जाकर के प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन 5% लोग लेते हैं जाकर के। 95% जो क्वालिफाई नहीं कर पाए भाई, उनको डिग्री चाहिए होता है, तो वहां जाते हैं, वो एक्सपर्टीज लगाते हैं और पढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, पढ़ते हैं। तो नीट एग्जाम में जो IPR होगा और 12th में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा, वही जो है BMLS में एडमिशन ले सकता है। वही कॉलेज जो है एडमिशन, कॉलेज को एक क्राइटेरिया फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे अभी MBBS में चल रहा है ये बात कि PCB होनी चाहिए और आपको नीट के एग्जाम में IPR होना चाहिए, ये BMLS के लिए क्राइटेरिया है। हो सकता है बाद में BMLT में एडमिशन के भी ये क्राइटेरिया बने, और अच्छी है, इसमें क्राइटेरिया में बुराई क्या है? इस क्राइटेरिया में एक अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कि जो बच्चों के कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, जिन्होंने कॉमर्स से किया हुआ है, जिन्होंने मैथ से किया हुआ है, जिन्होंने आर्ट्स से 12th किया है, उनको भी DMLT और BMLT लोग करवा रहे हैं कॉलेज वाले, और कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उनका फर्दर किसी गवर्नमेंट एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं है। तो उनका तो कैरियर बच जाएगा, कम से कम वो समय रहते कुछ और तो कर लेंगे। जिनका PCB और नीट में भी कॉमर्स वाले बैठता है क्या? नहीं बैठता है। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये BMLS के लिए बना है ना, BMLT के और DMLT के लिए नहीं बना है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। अब इसकी पूरी डिटेल जो है इन 325 पेज में दिया हुआ है, दोनों का डिटेल, कि BMLS का सिलेबस क्या होगा, कैसे स्किल डेवलपमेंट होगा। जो हमारा BMLT में सारा कुछ एज इट इज चलता है वही चीज यहाँ दिया है। चेंजेस थोड़ा इसमें क्या हुआ है, जो मैंने BMLT करी है, तो मेरी BMLT जो थी 3 साल की थ्योरेटिकल क्लास थी प्लस 6 मंथ की इंटर्नशिप थी, मतलब 3.6 ईयर की मेरी BMLT थी। ठीक है। अब जी जो BMLS करेंगे सर, जो BMLS करेंगे उनका BMLS के लिए BMLT अभी भी एज इट इज ऐसे ही चल रहा है। हालांकि कहीं कहीं अब 4 साल भी चल रहा है, 3+1 भी चल रहा है, 3+1 भी चल रहा है, 3 साल थ्योरी और 1 साल प्रैक्टिकल चल रहा है। BMLT ऐसा भी चल रहा है अभी कई सारे कॉलेज में। BMLS में भी यही थ्योरी इन्होंने कॉपी मारा है BMLT का। मैं तो ये कहूंगा क्या किया है, कॉपी मारा है। एक जगह और मैं दिखा दूंगा इसमें प्रूफ कॉपी कैसे होती है। BMLS को क्या करना है सर, 3 साल थ्योरी होगी और 1 साल इंटर्नशिप होगी, वही जो BMLT हो रही है वो BMLS होगी।
तो ये डिटेल BMLS की है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात बोल रहा था आपको रुको, कि कॉपी मारी गई है यार, थोड़ा सा ना बुरा मत मानना भारत सरकार, NCAHP वालों, आप अच्छा काम कर रहे हैं और मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। हम लोग भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, उस पर भी मैं डिस्कशन करूंगा, बहुत सारे डिस्कशन अभी बाकी है। लेकिन थोड़ा सा मैं सरकार से कहना चाहूंगा ना कि डॉक्यूमेंटल ना ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है ना, एकदम कई सालों का पहले बाद का आपने सोच रखा है और उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जॉब करने के बाद ना कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटी नए नए क्रिएट हो रहे हैं, इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब हकीकत कितना हो पाएगा, अब देखो आगे भगवान क्या करते हैं, है ना। तो ये तो डिपेंड करता है उस पे कि आगे कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगा ये। इन्होंने यहाँ पर ना मेंशन कर रखा है थोड़ा सा सब्जेक्ट का नाम, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखा हुआ ना इन्होंने BMLS थर्ड सेमेस्टर, आपको दिख रहा होगा ना सर, जूम कर दूं क्या थोड़ा, लो जी, हेलो, यहाँ पर लिखा हुआ है सर BMLS थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। यहाँ कुछ सब्जेक्ट के जैसे इंटरनल मेटाबॉलिज्म एंड एंडोक्राइनोलॉजी, ये सब हम लोग पढ़ ही रहे हैं, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, बेसिक पैथोलॉजी, ये सब लिखा हुआ है ना। BMLS थर्ड ईयर में कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने मार्क्स होगा, कॉलेज वालों को बताना है, हमारे सिलेबस में तो ऐसे ही लिखा रहता है। अब हम लोग आ जाते हैं, कायदे से तो यहाँ लिखा जाना चाहिए था BMLS फोर्थ सेमेस्टर, यहाँ लिखा हुआ BMLT फोर्थ सेमेस्टर, इसी को कहते हैं कॉपी मारना। आ रही बात समझ में? खैर कोई बात नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा था कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे त्रुटियां नहीं होनी चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स में, वो भी गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स में तो जरूर। हालांकि हम सब ह्यूमन है तो ह्यूमन एरर हो सकता है, देयर इज नो एन इशू, चलता है, ठीक है। तो होप सो ये डॉक्यूमेंट आप पढ़ भी सकते हो, 325 पेज की, आप पूरी डाउनलोड कर लो और पढ़ो आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। होप सो आपको ये जानकारी समझ में आ चुका होगा सर कि जो NCAHP ने दिया है डॉक्यूमेंट वो किस रिगार्डिंग है। अब ना थोड़ा सा मैं इस बात पर आना चाहूंगा, जस्ट अ सेकंड इस बात पर मैं आना चाहूंगा कि ये कैसे सबके लिए फायदेमंद है। सबके लिए फायदेमंद तब होगा जब फ्यूचर में और भी इनोवेशन हो इस चीज को लेकर के, इस पे और भी काम हो, और काम हो करके मेरे लिए भी और आप सबके लिए फायदेमंद ये होगा कि इसमें सबसे पहला बात क्या है कि ये सेंट्रल है, मतलब भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है और ये एक कमीशन है। तो यहाँ पर ना एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल बनेगी, क्या बनेगी सर, एक रजिस्ट्रेशन काउंसिल बनेगी। तो हम सबके लिए ये झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही एक जो है सबको रजिस्ट्रेशन के लिए अथॉरिटी देगा। अब इन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंसिल पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया, जैसे पैरामेडिकल का काउंसिल ही नहीं था सर बिहार में, लेकिन अलाइड हेल्थ साइंस वालों ने, अलाइड हेल्थ केयर वालों ने, देखो यहाँ पर स्टेट काउंसिल बना हुआ है। तो स्टेट काउंसिल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना सर, तो यहाँ देखो इन्होंने सारे स्टेट के नाम मेंशन कर रखे हैं कि कहाँ कहाँ जो है वो हम लोग काउंसिल बना रहे हैं और बनने वाला है। कुछ लोग को बन भी चुका है, कुछ लोगों को नहीं बना है, तो कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है, ऐसे करके। जैसे यहाँ पर देख लो, एक लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ना हैशटैग ऊपर में लिखा हुआ है, हैशटैग का ना इन्होंने नीचे में दिया हुआ है एक नोटिफिकेशन, कि हैशटैग का मतलब है कि उस स्टेट में ना हमने काउंसिल बना लिया है, लेकिन अपने रूल्स रेगुलेशन से बनाया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ना हमको बोला है कि थोड़ा रेक्टिफाई कीजिए, इसमें उतना बढ़िया नहीं है, तो रेक्टिफिकेशन का। जैसे बिहार का भी ऑप्शन इधर देख लो, इधर में बिहार भी लिखा होगा, मध्य प्रदेश में भी हैशटैग लगा है, मतलब कि इन्होंने कैंसिल काउंसिल बना दिया है, कि इन्होंने NCAHP ने, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने बोला है कि थोड़ा मॉडिफाई करो यार, ऐसे नहीं चलेगा। वैसे ही बिहार में भी इन्होंने दिया हुआ है, तभी स्टेट और यूटी का यहाँ इन्होंने नाम दिया हो। जैसे झारखंड में अभी इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं दिया, नोट नोटिफाइड, मतलब झारखंड में अभी BMLS का काउंसिल का नोटिफिकेशन नहीं आया। भाई बहुत सारा काम करना होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट में नहीं आएगा और इमीडिएटली फायदा भी नहीं मिलना स्टार्ट होगा। और अभी जो BMLS कर रहे हैं, देखो जैसे बिहार है तो बिहार का भी यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन, जैसे ही आप अगर यदि इस पर क्लिक करोगे बिहार वाले पर, इन्होंने भी थोड़ा मॉडिफिकेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ कुछ जो है दिया हुआ है कि कहाँ पर इन्होंने जो है काउंसिल के लिए डिटेल दिया हुआ है, आप PDF देख लेना, कहाँ काउंसिल जो है बनाने के लिए बोले हुए हैं और कहाँ बना हुआ है, कहाँ चल रहा है, सब बात इन्होंने बोला हुआ है। सबसे पहली अच्छी बात इसकी क्या होगी, अलाइड एंड हेल्थ, ऐसे हम सब जो है अब AHP इन, क्योंकि रेगुलेशन है, पैरामेडिकल था, अब AHP हम यूज करेंगे, नो डाउट, ठीक है। BMLT DMLT डिसकंटिन्यू नहीं हो, वो भी चल रहा है, वो चलता रहेगा, जब डिसकंटिन्यू होगा तब इस मेल्ट होगा, पहली चीज। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि सर एक काउंसिल सेंटर में बना, हम रजिस्ट्रेशन के लिए भटकेंगे नहीं, हम उसी कॉलेज, यहाँ पे ये लोग कॉलेज का भी लिस्ट देंगे बहुत जल्द, उसी कॉलेज से हम BMLS करेंगे जिसमें इन्होंने, जिनको इन्होंने रिकॉग्नाइज
रिकॉग्निशन दिया हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वही, है ना। कोई भी उठ के जाएंगे ना, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये परेशानी इसमें नहीं हमें झेलनी पड़ेगी। एक सेंट्रल काउंसिल बन जाएगी सर, पेमेंट उसमें इंक्रीज होने के चांस हो जाएंगे सर, क्योंकि एक सेंट्रल काउंसिल कंट्रोल करेगा सब चीज को कि सब तुम पेमेंट, भाई बीएससी नर्सिंग को क्यों पेमेंट ज्यादा मिले, क्योंकि उनकी काउंसिल है, हमें इसमें कोई है नहीं। जो छुटपुट छिटपुट लड़ रहे थे वो अपने इंटरेस्ट बेस पे लड़ रहे थे, लेकिन जिन्होंने इसके लिए काम करा उनको भी सैल्यूट, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए भी काम करा और ये बन चुका। फ्यूचर में और ये अच्छा काम करेगा। पहला कि हमें रजिस्ट्रेशन के इजी पड़ेगा, जो बीएमएलएस करेंगे फ्यूचर में, लेकिन जो अभी बीएमएलएस कर रहे हैं सर उनका तो रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो उनको तो जो है सो कि अभी आप गवर्नमेंट एग्जाम में दोगे नहीं, बैठने नहीं देगा, तो आप तो गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, और क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, हो सकता है 5 साल बाद ये अच्छा हो जाए या 7 साल बाद ये और अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन क्या फायदा 5-7 साल बाद परफॉर्म करके जब हमारी उम्र ही नहीं रहेगी। तो सारी बातें सोच समझ के आपको करनी है ना। दूसरा सबसे अच्छा इसमें मुझे एक चीज क्या लगा, इन्होंने सर यहाँ पोर्टल दिया हुआ है एक ऑप्शन, इस पोर्टल पर क्लिक करोगे तो इनरोलमेंट पोर्टल फॉर प्रोफेशनल, इनरोलमेंट पोर्टल फॉर इंस्टीट्यूट या कॉलेज, जो कॉलेज है उनके लिए पोर्टल, और कोई हम लोग प्रोफेशनल जो स्टूडेंट है उनके लिए एक पोर्टल दिया हुआ है। इस पोर्टल पे इनरोलमेंट के लिए इन्होंने कहा हुआ है, जिसमें हम और आप करें तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि ये कैसे होगा उस पर मैं एक दिन कर करके आपको वीडियो बताऊंगा। ये हालांकि ये यहाँ इनरोलमेंट करने का कतई मतलब ये नहीं है, इन्होंने बताया हुआ है कि इसका कतई मतलब ये नहीं होगा इट इज नॉट रजिस्ट्रेशन। अगर आप यहाँ इनरोलमेंट कर लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका रजिस्ट्रेशन मिल गया और आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, नहीं। ये इसलिए ले रहे हैं ताकि इस पोर्टल पे इनको डेटा मिल पाए, इस पोर्टल पे इनको डेटा मिल पाए कि पूरे इंटायर ऑफ इंडिया कितने अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रह रहे हैं। इनमें हम और आप सब कोई भी हो सकते हैं, ठीक है सर। इन्होंने बोला है कि इसको इनरोलमेंट कीजिए। इनरोलमेंट करने के लिए जो है यहाँ पर इनरोलमेंट हमें करना है, इस पर हम करेंगे चेक इन इनरोलमेंट यहाँ फॉर न्यू यूजर्स, और आगे इन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है डिटेल्स, उसको मैं देखूंगा कि कैसे इसके इनरोलमेंट होगा, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और मैं तो ये आप सबसे कहूंगा कि इसमें हम सब इनरोलमेंट करें। क्यों इनरोलमेंट करें? क्योंकि हम सब की डेटा अगर यहाँ जाएगी, हम सब अलाइड हेल्थ केयर हैं, ठीक है, हो गए, अब पैरामेडिकल्स रहे नहीं, तो कम से कम इनके पास डेटा जाएगी। और अगर ये कोर्स फ्यूचर में ब्रॉड है जैसा कि इन्होंने सोच करके बनाया है, होता है, तो भाई हमारे भी तो रजिस्ट्रेशन यहाँ मिलनी है, इनको डेटा मिलेगा कि इतने सारे हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं, तो सबको जो है रिकॉग्निशन मिलेगा, सब लोग जो है एज उस रजिस्ट्रेशन का फायदा लेंगे, हमारी एक स्ट्रेंथ क्रिएट होगी, हम सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं। हालांकि ये सरकार की रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन ये सब काम ऐसे ही करता है, पैरेलल काम करता है। तो इनरोलमेंट कैसे करना है इसकी हम आगे बात बताएंगे किसी और वीडियो में। होप से इस पूरे इंटायर ऑफ फ्रेम में एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जिनको डर था कि बीएमएलटी डीएमएलटी की जॉब खत्म हो रही है, वो नहीं हो रही है, ठीक, और ना ही वो कोर्स डिसकंटिन्यू हुआ है। जो व्हाट्सएप पे टप 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 जो व्हाट्सएप के ग्रुप में इतने सारे जो मिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो न्यूज फैलते हैं ना, और जो आपको र्यूमर में डालते हैं, मुझे बहुत टेंशन देता है। व्हाट्सएप चैनल हमारा भी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो का कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हम लोग चैनल पे कभी ऐसा नहीं कि न्यूज बना रहे हैं, न्यूज क्या बनाए यार, हाँ जो न्यूज आएगा, जो फैक्ट आएगा वो ना आपको बता सकते हैं भाई, न्यूज बना के क्या बताएं। रोज के रोज मैं देखता हूँ कि कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो रोज न्यूज बना रहे हैं, झूठ सच, रोज र्यूमर डालो, ये करो वो करो, क्या बच्चों को परेशान कर रहे हो। उनको पढ़ने दो यार, उनको प्रिपरेशन करने दो, उनको कैरियर बनाने दो। हो से पूरी जानकारी आपको यूजफुल लगी होगी। कोई भी बीएमएलटी डीएमएलटी वालों को डरने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फर्दर बीएमएलएस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कोर्स खराब नहीं है, लेकिन इसका फायदा आपको फ्यूचर में मिलेगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगा। कोई भी चीज़ें लॉन्च होती है उसका तुरंत फायदा नहीं मिलता है। या जिन्होंने अभी तक बीएमएलएस करा हुआ है बच्चे, उनके लिए तो कुछ तो अच्छी न्यूज है कि ताकि फ्यूचर में उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। अभी इमीडिएटली क्यों नहीं इफेक्ट मिलेगा? क्योंकि जो काउंसिल बन रही है सर, इन्होंने इसमें मेंशन भी किया हुआ है, आपको मैं पढ़ करके कहीं बताऊंगा कि अभी तक जो बीएमएलएस कर लिए हैं या अभी जो करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन तुरंत नहीं मिलने वाला। इसी पेज में कहीं मेंशन्ड है। हालांकि ये लोग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बनाने पे काम कर रहे हैं, और जब रजिस्ट्रेशन काउंसिल बन जाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन बीएमएलएस को मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, अपने अच्छे जगह से अगर किया होगा, बढ़िया कॉलेज से, तो ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम में भी अप्लाई कर पाओगे। लेकिन ये डेफिनेटली बात है, मैं भी श्योर कह रहा हूँ कि इन्होंने लिखा हुआ कि हम रजिस्ट्रेशन पे काम कर रहे हैं, तो भाई उसका भी नोटिस आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन काउंसिल बन गई। सभी स्टेट को पहले सब इसका काम अच्छा हो रहा है कि सभी स्टेट में एक साथ हो रहा है, सभी स्टेट से मीटिंग करेंगे, सभी स्टेट को सब रेगुलेशन समझा देंगे, रजिस्ट्रेशन काउंसिल सब स्टेट को मिल जाएगा, फिर सब स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन भी होने लगेगा। तो फ्यूचर में है तो 100% कि आपका भी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा बेटा।
लेकिन उसका फायदा आपको कब मिलेगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो सरकारी रेगुलेटरी बॉडी है, अब सरकार पे डिपेंड करता है कब तक ये काम करते हैं। लेकिन एक सोच अच्छी है भारत सरकार की, पहल अच्छी है भारत सरकार की। और 2020 जो कोरोना से उठाया था, होप सो उसका मिशन आपको समझ में आया होगा, ये वहां तक जाना चाहते हैं। ठीक है, होप सो ये पूरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप डरे नहीं, नॉलेज को एनहांस करें, सुरक्षित रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेक्चर्स के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।